डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुल्यता संबंध। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल सहित हमने आपके सामने व्याख्या की थी। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था स्वतुल्य संबंध के बारे में। आज तुल्यता संबंध के बारे में बातचीत करते हैं। माना ए एक समुच्चय आर ए पर एक संबंध है। तब आर तुल्यता संबंध कहलाता है। देखिए ए क्या है, कोई सेट है, और आर क्या है, ए पर कोई रिलेशन है। तब जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि नंबर एक आर स्वतुल्य हो। आर क्या हो? स्वतुल्य हो। स्वतुल्य का मतलब होता है ए बिलोंग करे आर को और फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग करे ए को। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में मान के चलो 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो रिलेशन आर में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों एलिमेंट होना चाहिए। तो आर स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। सेकंड होता है सम्मित। आर सम्मित हो। सम्मित का मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित में ये होता है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, तब हम देखते हैं बी कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा कि नहीं, और जहाँ ए और बी बिलोंग करते हैं सेट ए को, तो आर सम्मित कहलाता है। जैसे 1 2 किसी सेट किसी रिलेशन में है, तो 2 1 को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो सम्मित होगा। और तीसरा है आर संक्रामक हो। सम्मित को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आर संक्रामक हो, संक्रामक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को और बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को। जब ऐसा हो, ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करे, तब हम देखते हैं ए कॉमा सी आर में है कि नहीं। ये हम तब देखते हैं जब ये दोनों हों। अगर ए कॉमा सी आर में है तो आर क्या होता है? संक्रामक। तो कोई समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तब उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। वो तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का हम लोग। कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 और ए क्रॉस ए निकाल दे रहे हैं इसमें 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा।
तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि तुल्यता किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध वो संबंध या रिलेशन कहलाता है जो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। जब तीनों प्रूव हो जाए तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब हमने सेट ए लिया, ए क्रॉस ए निकाला। अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तुल्यता संबंध के बारे में। देखिए फर्स्ट रिलेशन हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया आर इक्वल 1 1 2 2 3 3। देखो ए के पास 1 2 3 है तो इसमें तीनों आ गए, 1 1 2 2 और 3 3। तो ये आर स्वतुल्य होगा। अगर 1 1 का हम उल्टा कर दें 1 1, 2 2 का उल्टा कर दें 2 2 इसी में मौजूद है, और 3 3 को बदल दें आपस में, और 3 3 इसी में मौजूद है, और 1 1 को भी बदल लें तो 1 1 इसमें मौजूद है। तो ये स्वतुल्य सममित है। संक्रामक इसमें हम चेक कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का भी दूसरा एलिमेंट, किसी भी कृमितिम का दूसरा एलिमेंट किसी अन्य कृमितिम के पहली एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध कहलाता है। आर तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता इसलिए है क्योंकि ये सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ये तीनों है, स्वतुल्य, सममित है, संक्रामक, इसलिए तुल्यता संबंध है। और हम लोग स्टडी करें, आर इक्वल 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 1 है। तो ये देखें तुल्यता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य, फिर सममित, इसके बाद संक्रामक। स्वतुल्य के लिए 3 एलिमेंट होना अति आवश्यक है। 3 एलिमेंट, जैसे ए के पास 1 2 3 है तो उसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों मौजूद हैं, तो आर स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। अब देखिए आर सममित है कि नहीं। देखो 1 1 का उल्टा कर दो, 1 1 इसमें है, 2 2 का उल्टा कर दीजिए, 2 2 इसमें है, 3 3 को उलट दीजिए, 3 3 इसमें है। 3 1 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 3 आर को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। अब देखिए, अब संक्रामक भी चेक कर ले रहा है। वैसे तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा क्योंकि सममित नहीं आया। देखो 1 1 2 2 3 3 में चेक करोगे नहीं, क्योंकि किसी का भी दूसरा एलिमेंट किसी का पहला नहीं है। इन दोनों को चेक करोगे क्योंकि इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। देखो जैसे कि 3 3 बिलोंग कर रहा किसको? आर को, और 3 1 बिलोंग कर रहा किसको? आर को। तो इसको मान लोगे ए बी और ये है बी सी। तो अब ए सी को बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि 3 1 को बिलोंग करना चाहिए आर को। कर रहा कि नहीं? 3 1 कर रहा है बिलोंग। एक एलिमेंट और चेक कर सकते हैं हम, इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मिल रहा है। तो देख लेंगे इसको, 3 1 किसको बिलोंग कर रहा? आर को, और 1 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। इसको मानो ए, इसको बी, ए बी है, ए सी है। तो किसको चेक करोगे? ए सी को। यानी कि 3 1 आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो यानी कि आर संक्रामक है। यानी कि आर क्या है? स्वतुल्य है, सममित नहीं है। आर संक्रामक भी है। पूरी तरीके से चेक कर लिया इसको। तो आर स्वतुल्य, सममित है नहीं है, और संक्रामक है। इसका मतलब है आर तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता के लिए क्या प्रूव होना चाहिए? तुल्यता के लिए उसको तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अपने पास एक एग्जाम्पल और है इसी सेट ए के लिए।
आर देखें क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। आर में 1 1 और 2 2 है, जबकि ए के पास क्या है 1 2 3, तो आर में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो लिख देंगे 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, आर स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए देख लीजिए, अगर एक जैसे एलिमेंट हैं, जैसे 1 1 है तो इसको उल्टा करोगे तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 को भी उलट दोगे और 2 2, तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो सममित होता है, आर सममित है। संक्रामक भी इसमें हम लोग चेक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कृमित्व का ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, तो इसमें लिख सकते हैं आर संक्रामक है। आर तुल्यता संबंध नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आर स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये भी एक रिलेशन है। नंबर 4, आर इक्वल 1 1 1 2, देखें ये कैसा रिलेशन है। देखो आर के पास है 1 1 1 2 है, इसमें 2 2 और 3 3 मौजूद नहीं है, ना इसमें 2 2 है ना इसमें 3 3 है जो आर को बिलोंग करें, तो आर क्या नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देख लो, 1 1 में चेक नहीं करते, क्योंकि 1 1 को उलट दोगे तो क्या रहेगा 1 1, अब 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1, 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देख लीजिए, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर है, तो 1 1 बिलोंग कर रहा आर को और 1 2 बिलोंग कर रहा आर को, तो इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी और सी, बी और इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले से मिल रहा, तो इसमें चेक करेंगे, तो चेक क्या करेंगे, ए कॉमा सी, ए बी बी सी, ए कॉमा सी क्या हो जाएगा 1 2, ये आर को बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा है, आर संक्रामक है। लेकिन आर तीनों नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है, तो लिख देंगे आर तुल्यता संबंध नहीं है। तो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और ज़्यादा संबंधों के बारे में समझेंगे, इनको बहुत ध्यान से देखने समझने की ज़रूरत है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के समुच्चाई पर कोई संबंधार इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेटेड है बी से, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है, इससे आप इसको लिख सकते हो, इस डेफिनेशन से आप इसको भी लिख सकते हो, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट का ये मीनिंग होता है। ए रिलेटेड है बी से, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी 5 से विभाजित है, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आई को, आई क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, तो सिद्ध करो कि आर एक तुल्यता संबंध है, हमें सिद्ध करना है कि आर क्या है एक तुल्यता संबंध है।
पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? आई का मतलब होगा आई का मान 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह से वैल्यूज़ होगी। और ए और बी वैल्यू ऐसी सेट होंगी कि ए से बी को घटाने पर वो जो नंबर आए वो 5 से डिविजिबल हो। जैसे कि 6 - 1 होगा, 7 - 2 होगा, 12 - 2 होगा, 13 - 3 होगा। इन सब का रिजल्ट ऐसा आ रहा है जिसमें कितने का भाग जाएगा? 5 का डिवीज़न होगा। 1 - 6 भी लिख सकते हो, -5 में भी 5 का डिवीज़न होता है। तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांकों का पता होना चाहिए कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉटेड लाइन, ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक। अब इसको अगर आपको तुल्यता संबंध प्रूव करना है तब आप इसके अंदर 3 बातें प्रूव करोगे, एक स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। जब ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा तब ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। देखिए, ए रिलेटेड है बी से, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट ए - बी 5 से डिविजिबल है, विभाजित है। स्वतुल्य के लिए देखिए स्वतुल्य कैसे प्रूव करते हैं। स्वतुल्य के लिए बी की जगह भी ए लिख देते हैं। ए रिलेटेड है ए से, तो बी की जगह पर यहाँ भी क्या लिख दोगे? ए 5 से विभाज्य है। देखें स्टेटमेंट राइट होता कि रॉन्ग। तो ए - ए क्या हो जाएगा? 0, 5 से डिविजिबल है या विभाजित है। देखो 0 एक ऐसा नंबर होता है आप किसी का भी डिवीजन कर सकते हो 0 में। तो 0 तो हर एक नंबर से विभाजित होता है, तो 0 5 से भी विभाजित होगा, यानी कि ए रिलेटेड है ए से। और जो स्टेटमेंट है राइट आ गया, तो हम लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है। इससे प्रूव हो गया आर क्या है? स्वतुल्य है। अब हम लोग प्रूव करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए कैसे प्रूव करते। सममित में हमने बताया था कि ये देखते हो आप कि ए रिलेटेड है बी से, तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। तो देखिए ए रिलेटेड है बी से, तो ए - बी 5 से विभाजित है। ये गिवन है हम लोगों को। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये लिखा है -b - ए 5 से विभाजित है। देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो -b - ए 5 से डिविजिबल है या विभाजित है। अब देखिए, अगर किसी नंबर में से नेगेटिव साइन को हटा दिया जाए और वो किसी से विभाजित हो रहा था तो उससे विभाजित होगा। जैसे इस बात की कहने का मतलब ये है, जैसे 10 में अगर 5 का डिवीज़न हो रहा है तो -10 में भी 5 का डिवीज़न होगा। 15 में 5 का डिवीज़न हो रहा है तो 15 में भी 5 का डिवीज़न होगा। अगर हम किसी में से नेगेटिव साइन को हटा दें तो अभी उसमें 5 से विभाजित होगा। वो किससे विभाजित होगा? 5 से। तो इसका नेगेटिव साइन भी हम हटा सकते हैं। b - ए 5 से विभाजित है। देखो a - b 5 से विभाजित है, तो क्या लिख सकते हैं? a रिलेटेड b।
और अगर b माइनस ए 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो क्या लिख सकते हैं, b रिलेटेड है। यहाँ लिख सकते हो b रिलेटेड है a से, a रिलेटेड है b से, और क्या आ गया, b रिलेटेड है a से। तो यानी कि r क्या आ गया, r सममित है, r जो है वो क्या है, सममित है। अब संक्रामक के लिए क्या करेंगे, देखिए संक्रामक के लिए संक्रामक में क्या प्रूव करते हैं, अगर a रिलेटेड है b से, b रिलेटेड है c से, तो हम प्रूव करते हैं a रिलेटेड है c से। तो इसमें दो अपनी तरफ से मान लेंगे, माना a रिलेटेड है b से और b रिलेटेड है c से। तो हमें प्रूव करना होगा a रिलेटेड है c से। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये संक्रामक है। देखिए अब अगर a रिलेटेड है b से, तो a माइनस b 5 से विभाजित है, और b रिलेटेड है c से, तो b माइनस c 5 से विभाजित है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो a माइनस बी 5 से विभाजित है और b माइनस सी 5 से विभाजित है। अगर दो नंबरों में 5 का भाग जाता है, जैसे कि मान के चलो 10 में 5 का भाग जाता है और 15 में भी 5 का भाग जाता है, 10 और 15 को जोड़ दो, कितना हो गया, 25। 25 में भी 5 का डिवीज़न होगा। यानी कि अगर कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, मान के चलिए आप 5 और -5 ले लीजिए, इन दोनों में 5 का भाग जाता है, इनको जोड़ दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, 0। 0 में भी कितने का भाग जाएगा, 5 का। a माइनस बी 5 से विभाजित है, b माइनस सी 5 से विभाजित है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए आप, देखें क्या आता है। 1 और 2 को ऐड कर दिया हमने, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी 5 से विभाजित है। क्या लिख दोगे आप इसको, 5 से विभाजित है। तो a माइनस बी को b माइनस सी में आपने जोड़ा तो क्या आ गया, a माइनस सी 5 से विभाजित है। अगर a माइनस सी 5 से डिविजिबल है, a माइनस सी 5 से विभाजित है, तो आप लिख सकते हो a रिलेटेड है c से। क्या लिख सकते हैं इसमें, a रिलेटेड है c से। इसका मतलब हो गया r जो है वो संक्रामक है। यानी कि r जो है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं इसलिए r क्या है, r तुल्यता संबंध है। तब इस प्रकार से हम लोग सवालों को करते हैं। एग्जाम में तुल्यता संबंध प्रूफ करने को ही आता है। तो तुल्यता संबंध में 3 चीज़ें प्रूफ की जाती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य के लिए a रिलेटेड है, सममित के लिए a रिलेटेड है b से, तो b रिलेटेड होगा a से। संक्रामक में 2 चीज़ें मानते हैं अपनी तरफ से, a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है। फिर इससे हम प्रूव करते हैं a रिलेटेड है c से। अगर a आ जाता है तब वो संक्रामक हो जाता है। जब तीनों संबंध प्रूव हो जाते हैं तब वो संबंध r तुल्यता संबंध कहलाता है। हम लोग आज इतनी ही स्टडी करते हैं, आगे इसके और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।